तारीफ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहुल्ला शरीक है, करम है चार मासूमीन अलैहिस्सलाम का जो लाजवाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम को लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली कशिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। मुस्तकिल आप तमामी हजरात मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं और अजर रिसालत अदा कर रहे हैं। मुझ जैसे तालिब इल्म को आप सुनने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यकीनन मैं शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ इसलिए कि इसका अज्र आपको मादर इमाम हुसैन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनायत फरमाएंगे। यकीन मानिए कि मजलिसों में आके बैठना ये मुक़द्दर की बात है, मजलिसों में आके बैठना ये तकदीर की बात है। और शुक्रगुजार हैं उन हजरात के कि जो मजलिस इमाम हुसैन का एहतमाम करते हैं और आइम्मा के साथ हमें बैठने का वक्त मुहैया करवाते हैं। मजलिस में ये सोच के आइए, यकीन मानिए जुमला बहुत बड़ा है। घर से जब भी निकलिए तो ये सोच के निकलिए कि एक दुखियारी माँ है जो आपका इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले जो फर्श पे आके बैठती है वो हुसैन की
माँ है। तो हमें कम से कम घर से ये सोच के निकलना चाहिए कि जब बीवी ज़हरा फर्श पे आ गई है तो हमें किसका इंतज़ार है। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े, मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देखो तुम अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे और अल्लाह का कानून बदलता भी नहीं है। इस बदलते हुए माहौल में जहाँ तरक्की इतनी हो गई है कि हर इंसान के पास हर चीज़ आ गई है, दौलत, शोहरत, घर, जायदाद, दिरहम, दिनार, पैसा, लोग, अफराद, ताकत, हर इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर इंसान कमा रहा है, खा रहा है, हर इंसान के पास रोज़ी की फरावानी है, हर इंसान के पास दोस्तों की फरावानी है। एक चीज़ है जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, उसे मोहब्बत कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मजहब की जंजीर को तोड़ के, मजहब की दीवार को अबूर करके चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, चैन की सांस लेना चाहते हैं, जबकि उनके दामन में शोहरत भी है, घर भी है, जायदाद भी है, दिरहम भी है, लोग भी हैं, अफराद भी हैं, ताकत भी है, कबीला भी है, ख़ानदान भी है, लेकिन एक हीरा उनके दामन में नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं। अब यही मोहब्बत का सवाली, मोहब्बत का भिखारी मोहब्बत तलाश करता हुआ मंदिर में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है। मेरी बात पहुंचती रहे तो आप मेरा साथ देते रहिएगा। ये कह के मंदिर से निकाल दिया गया, यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है। यही मोहब्बत का सवाली मस्जिद में आया तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ गैर मुस्लिम का आना मना है। ये मंदिर में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ मुसलमानों का आना मना है। गिरजाघर में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ अदर कास्ट का आना मना है। यहाँ गुरुद्वारे में पहुंचा तो ये कह के निकाल दिया गया, यहाँ खाली गुरु को मानने वाले आए और कोई ना आए। ये मोहब्बत का सवाली, ये मोहब्बत का भिखारी मोहब्बत तलाश करता हुआ मंदिर में पहुंचा, वहां से निकाला गया, मस्जिद में पहुंचा, वहां से निकाला गया, गुरुद्वारे में पहुंचा, वहां से निकाला गया। इसने सोचा जब मुझे मोहब्बत कहीं नहीं मिली तो काबा तो अल्लाह का घर है। थोड़ा सा बेदार होकर सुन लीजिए, काबा तो अल्लाह का घर है, वहां तो हमें मोहब्बत मिलेगी जरूर, लेकिन जब इसे मस्जिद में नहीं जाने दिया गया तो काबे में कौन जाने दे। ये मोहब्बत का सवाली, मोहब्बत का भिखारी दर बदर भटकता रहा। लेकिन ये जितने लोग मोहब्बत के सवाली हैं उनसे मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, ये तुम्हारे तकदीर की खराबी है कि तुम कायनात में हर जगह तो गए, फर्श अज़ा पे नहीं आए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद, जज़ाकल्लाह। कायनात में तुम हर जगह तो गए लेकिन फर्श अज़ा पे नहीं आए। अगर तुम फर्श अज़ा पे आते तुम्हें जन्नत भी मिलती, शोहरत भी मिलती, शराफत भी मिलती। इसलिए कि हुसैन उस जात का नाम, थोड़ी देर तमहीद है फिर आ रहा हूं असले मौजू पे। हुसैन उस जात का नाम है जिसके लिए शियों से ज्यादा हिंदुओं ने, हिंदुओं से ज्यादा अहले सुन्नत ने खिराज अकीदत पेश किया। लखनऊ का हिंदू शायर कहता है हुसैन के लिए, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर। बोल दीजिएगा, जाके सुन लीजिएगा, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के नशा ढूंढ रहा हूं, खुश रहे सलामत रहे। जन्नत में ये कहता हुआ, हिंदुओं का शेर पढ़ रहा हूं मैं तमीदन, जन्नत में ये कहता हुआ घुस जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के नशा ढूंढ रहा हूं। शंकर तिवारी इलाहाबाद से कहता है, मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। मैंने पढ़ दिया मिश्रा के दरमियान खुदा की कसम, मेरे माथे की सुर्खी पे न जाओ, तिलक है खून का धब्बा नहीं है। फिर हिंदू शायर कहता है, जब जमाना बिदते कहकर अलग हो जाएगा। मैंने कहा हुसैन किसे कहते हैं? जब जमाना बिदते कहकर अलग
के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। आखिरी शेर है, पढ़ता रहूं तो रात गुजर जाएगी, लेकिन आखिरी शेर हिंदू का पढ़ रहा हूं मैं। शंकर तिवारी इलाहाबाद से फिर आगे बढ़ के कहता है, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। इतना थक के सुनेंगे मिश्रा। खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। फिर आगे कहता है, त्रिशूल से शंकर के उसे कत्ल करेंगे। सब बोलेंगे तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। त्रिशूल से शंकर के उसे कत्ल करेंगे। शब्बीर के कातिल का कोई नाम बता दे। सलवार पढ़ दे मिलजुल के बाबा से बोले। बीच बीच में कहा नारा लगा दीजिए ताकि पता चले कि आप जा गए। नारा हैदरी। चलिए ये काम मैं कर लेता हूं। शब्बीर के कातिल का कोई नाम बता दे। ये हिंदुओं का शेर। अब अहले सुन्नत का शेर कयामत करता है। वो कहता है कि प्यारे नबी का प्यारा नवासा हुसैन है। हम क्या पैगंबरों का सहारा हुसैन है। दुनिया तो कह रही है कि वो कत्ल हो गए, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है। ये अहले सुन्नत का शेर पढ़ रहा हूं। एक अहले सुन्नत ने तो कयामत कर दी है। बस यही पढ़ के मैं अपने असली मौजू तक आता हूं। जिनको आना था वो आगे, कितनी देर इंतजार करूंगा। वो कहता है कि सवाल हमसे होता है। नौजवानों, इस मिसरे को याद करना ताकि जवाब देने के लिए काफी है। सवाल हमसे होता है, जुलजना क्यों, अलम क्यों, ताबूत क्यों, मजलिस क्यों, मातम क्यों, तबर्रुक क्यों। सवाल हमसे हुआ, जवाब अहले सुन्नत ने दिया। सवाल हमसे किया गया, जवाब अहले सुन्नत ने दिया। वो बता रहा है कि मजलिसें क्यों होती हैं। उसने कहा जो मजलिसें हुसैन में शामिल दिखाई दे, तड़प के सुन लीजिएगा मेरा क्या के, जो मजलिसें हुसैन में शामिल दिखाई दे वो फातिमा के खुल्द में दाखिल दिखाई दे। जो मजलिसें हुसैन में शामिल दिखाई दे, मजलिसें क्यों होती हैं, वो फातिमा के खुल्द में दाखिल दिखाई दे। अरे कुछ देर फर्ज कीजिए, अगर मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। पूछा होते जाता है मजलिस क्यों, मातम क्यों। अगर थोड़ी देर के लिए मजलिसें बंद कर दी जाए, समझ ही में नहीं आएगा हुसैन की तरफ कौन है, यजीद की तरफ कौन है। परवरदिगार कह रहा है मेरा कानून बदलेगा नहीं। सुनेंगे, मेरा कानून बदलेगा नहीं। देखिए अल्लाह ने इस दुनिया में, तवज्जो, अल्लाह ने इस दुनिया में हर इंसान को एक सिफत दी है। ज्यादा से ज्यादा दो सिफतें दी हैं, इससे ज्यादा नहीं दी। या तो इंसान आलिम होगा, या तो खतीब होगा, या तो बहुत बड़ा बहादुर होगा, या तो बहुत बड़ा साबिर होगा, या बहुत बड़ा आलिम होगा, या बहुत बड़ा खतीब होगा। दोनों नहीं हो सकता कि साबिर भी हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, साबिर भी हो और बहादुर भी हो। ये सिफत खाली अब्बास के अंदर है। खुदा आपको सलामत रखे। जो एक वक्त में बहादुर भी है, साबिर भी है, सबसे बड़ा बहादुर भी है, सबसे बड़ा साबिर भी है। अल्लाह ने कहा एक आदमी में एक वक्त में एक सिफत होगी, या तो आलिम होगा, या तो खतीब होगा, या तो शायर होगा, या तो अच्छा पढ़ता होगा, या तो इल्म नजूम जानता होगा। अगर इल्म नजूम जानता है तो इल्म सर्फ नहीं जानेगा। अगर इल्म सर्फ जानता है तो इल्म नहू नहीं जानेगा। अगर इल्म नहू जानता है तो इल्म कीमिया नहीं जानेगा। एक वक्त में एक आदमी एक सिफत का मालिक होगा। ये कायनात में अकेले अली की जात है। भाई थोड़ा सा बेदार हो ताकि बात आगे बढ़े, मेरा जुमला पहुंचे। अकेले अली की जात है जिसके अंदर अल्लाह ने एक वक्त में सारी सिफतें रख दी। अली मिंबर पे आए तो खतीब बन जाए, अली मिंबर पे आए तो खतीब बन जाए।
अल्लाह ने एक वक्त में सारी सिफतें मौलाए कायनात के अंदर रख दी। मौलाए कायनात मिंबर पे आए खतीब बन जाए, कलम चलाए अदीब बन जाए, चादर ओढ़ ले नबी बन जाए, मैदान में आए लाफता बन जाए, चादर हटाए वली बन जाए, ठोकर लगाए नुसैरियों के खुदा बन जाए। यही अली जब अर्श मुनीर पाए तो औला बने, मिंबरे कदीर पे आए तो मौला बने। जीते रहे, सलामत रहे। अल्लाह का कानून है कि एक वक्त में एक आदमी के अंदर एक फजीलत होगी, लेकिन अली के अंदर अल्लाह ने सारी फजीलतें एक वक्त में रख दी। यही वजह है कि मिंबर कूफा सलमान ने सवाल किया मौला कायनात से, मौला ये बताइए इबादत का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? मौला कायनात ने कहा सलमान, मरने के एक दिन पहले। इबादत का सबसे बेहतरीन दिन, माइक की आवाज थोड़ा कम हुई है क्या? इबादत का सबसे बेहतरीन दिन है कौन सा? का मरने के एक दिन पहले। सलमान ने कहा मौला कौन सा इंसान है जिसे मरने का दिन पता हो? जज़ाकल्लाह। अली ने कहा सलमान, जब तुझे मरने का दिन नहीं पता तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के इबादत कर। यही वजह है कि मजलिस में आइए तो आखिरी मजलिस समझ के, सजदे में जाइए तो आखिरी सजदा समझ के, वालिदैन की खिदमत करिए तो आखिरी खिदमत समझ के। अगर हम मजलिस को आखिरी मजलिस समझते तो आधी मजलिस में ना आते। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद। देखिए मेरी बातों का बुरा ना मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के जो भी अर्ज करता हूँ थोड़ा थोड़ा करीब आते हैं, हुक्म हो रहा है थोड़ा सा करीब आना है। जज़ाकुमुल्लाह। बीबी ज़हरा आपको अजर इनायत फरमाए, मौला आपको रिज़्क़ इनायत फरमाए। कायनात में मौला सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? अली ने कहा मरने के एक दिन पहले। मौला मरने का दिन किसे पता? कहा सलमान, जब मरने का दिन नहीं पता है तो हर दिन को आखिरी दिन समझ के इबादत कर। अल्लाह अकबर। अब सलमान ने पूछा मौला ये बताइए, अल्लाह ने यूं तो आपको बड़ी फजीलतें दी हैं, क्या कोई ऐसी फजीलत दी है जिसपे आपको फख्र हो? अली ने कहा सलमान, यूं तो मेरा उठना फजीलत, बैठना फजीलत, सोना फजीलत, खाना फजीलत, चुप रहना फजीलत। मैं एक शब्द सो जाऊं तो नबी की जान बच जाए, बेदार हो जाए थोड़ा सा। मैं एक शब्द सो जाऊं तो नबी की जान बच जाए। आप पहुंचे ही नहीं। मैं एक शब्द सो जाऊं तो नबी की जान बच जाए। मैं एक शब्द सो जाऊं तो नबी की जान बच जाए। दुनिया कहती है आपके मौला अली नजफ में सोए हुए हैं, आपको बचाएंगे कैसे? भैया जैसे शबे हिजरत नबी को बचाया, सो सो के बचाया और ऐसा बचाया। सलमान, यूं तो मेरा उठना फजीलत, बैठना फजीलत, खाना फजीलत, सोना फजीलत, चुप रहना फजीलत, जागना फजीलत। सलमान, लेकिन अल्लाह ने मुझे 4 फजीलतें ऐसी दी ना आदम से लेके आज तक किसी को मिली, ना कयामत तक कोई पाएगा। सारे मौलाई बैठे हुए हैं मेरे सामने। ना आदम से लेके आज तक किसी को मिली, ना कयामत तक कोई पाएगा। सलमान ने कहा मौला इतनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने आपको दी? कहा हाँ सलमान, कौन सी फजीलत? अली ने कहा सलमान, जिस एहतिमाम से अली को काबे में बुलाया गया, भाई थोड़ा सा जागे तो बात आगे बढ़े ना मेरी। जिस एहतिमाम के साथ अली को काबे में बुलाया गया, अली ने ये नहीं कहा कि काबे में आना मेरी फजीलत। जिस एहतिमाम के साथ, नए दर के साथ, अब आप मेरे साथ सफर करिए, मैं आपके साथ, नए दर के साथ बुलाना। और कैसा बुलाना? फातिमा बिनते असद जब आई तो बीबी दरवाजे पे नहीं गई, बीबी आई दीवार की तरफ। बीबी अंदर जाना है तो दरवाजे पे आइए, जुमला सुन लीजिएगा, जैसे जी चाहे सुनिएगा। बीबी अंदर जाना है तो दरवाजे पे आइए।
अल्लाह अकबर। खुदा सलामत रखे जो लोग बोल रहे हैं। मैं आई हूँ काबे को तोहफा देने। बीबी ने पर्दा पकड़ के अल्लाह से गुफ्तगू की, परवरदिगार मेरी मुश्किल को आसान कर। ये जुमला बहुत ही बड़ा है, शायद कि आपके लिए नया भी हो। बीबी ने आसमान की तरफ अल्लाह से गुफ्तगू की, सीना खोल दिया काबे की दीवार ने। बात हो रही है अल्लाह से, सीना खोल दिया दीवार ने। और उसी दिन से तो ये राज खुला कि दीवारों के कान होते हैं। उसी दिन से ये राज खुला कि दीवारों के कान होते हैं। बीबी फातिमा बिन्त असद ने अल्लाह से गुफ्तगू की, सुन लिया काबे ने। आज हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि जरा धीरे बोलिए, दीवारों के कान होते हैं, ये वहीं से मुहावरा चला है। बीवी बात कर रही थी अल्लाह से, सुन लिया काबे की दीवार ने। काबे की दीवार ने सीना खोल के कहा, बीबी अंदर आइए। बीबी 13 रजब को अंदर चली गई, दीवार फिर बंद हो गई। लोग आए मुतवल्ली काबा के पास, जनाब अबू तालिब के पास, आपकी ज़ौजा काबे में चली गई है, आपको पता है? जनाब अबू तालिब ने इत्मीनान से कहा, हाँ पता है। के सुन लीजिए खुदा के साथ, इत्मीनान के साथ कहा, मुझे पता है। कहा आपको घबराहट नहीं? कहा कोई घबराहट नहीं। कहा अगर रास्ते में कोई मुश्किल आ जाए, और जाते तो बोल देते आप, अगर रास्ते में कोई मुश्किल आ जाए। जनाब अबू तालिब ने कहा, मुश्किल कुशा को साथ लेके गई है, मुश्किल की कोई परवाह नहीं है। कहा ऐसा है कि आप मुतवल्ली काबा हैं, आपने ताला खोल के अंदर किया होगा। जनाब अबू तालिब ने चाबी उठाई, हवाले कर दी। खुदा सलामत रखे आपको। चाबी उठा के हवाले कर दी, खोल लो जाके, खुल पाए तो। अगर खुल पाए तो जाके खोल लो। चाबी लेके आए, ताला खोलना चाहा, न खुलना था न खुला। तोड़ना चाहा, न टूटना था न टूटा। अब जितने उस दौर के नामी गिरामी ताला तोड़ने वाले थे, पता नहीं मेरी बात पहुंची आप तक के नहीं पहुंची। अब जितने उस दौर के ताला तोड़ने में मशहूर थे, सबको जहमत दी गई, किबला ये ताला तोड़ दीजिए। ताला नहीं टूटा। मैंने कहा परवरदिगार ये क्या है? यूसुफ के लिए 7 ताले खोल दिए। ये भावनगर है, मैंने कहा पहुंचाया है आपको। परवरदिगार यूसुफ के लिए 7 ताले खोल दिए, काबे का एक नहीं खोलना है। कहा यही तो बताना चाहता हूं, अगर मासूम की इस्मत बचानी हो तो 7 ताले खोल देता हूं, अगर अली को मनवाना हो तो एक नहीं खुलने देता। जज़ाकल्लाह। जिसे फजाइल की मेराज है। फातिमा बिन्त असद ने दीवार के अंदर कदम रखा काबे में, दीवार फिर बंद हो गई। किसी ने बीबी को जाते हुए देखा ही नहीं। 2 आदमियों ने देखा पूरे मक्के में। एक यजीद इब्ने कानक, एक उसका नौकर। उसने जाके पूरे मक्के में ऐलान कर दिया, मैंने बैतुल्लाह में एक बीवी को ऐसे जाते देखा है जैसे मालकिन अपने जागीर में जाए। और नगर वालों, मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है, खुदा की कसम। जैसे मालकिन अपने जागीर में जाए, कोई ऐसे अपने घर में भी नहीं जाता। जैसे बीवी अल्लाह के घर में गई है। अब मक्का, मदीना, ताइफ, बदाएं, चारों तरफ हवा फैल गई। काबे की दीवार फटी, एक बीवी अंदर चली गई।
अल्लामा मजलिसी लिखते हैं इतना बड़ा मजमा तारीख इस्लाम में 2 बार हुआ। कल आपके सुनेंगे ना, तारीख इस्लाम में 2 बार हुआ। एक 13 रजब काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर में। बोल दे खुदा के वास्ते, 2 मर्तबा ये मजमा इतना बड़ा इकट्ठा हुआ। एक 13 रजब काबे के पास, एक 18 जिलहिज्जा को गदीर में। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं अल्लाह का शुक्र है ये दोनों मजमे मेरे अली के लिए आए। खुदा सलामत रखे जो बोल रहे हैं, ये दोनों मजमे मेरे अली के लिए आए। पहला दीदारे अली को, दूसरा इकरारे अली को। जिंदा रहे। पहला दीदारे अली के लिए इकट्ठा हुआ। दूसरा मजमा इकरारे अली। पहला देखना है, दूसरा मानना है। सलामत रहे, खुश रहे आप। बीबी 16 रजब को, अभी एक आदमी मुझसे बहस कर रहा था, मैंने सरकार अबू तालिब के हवाले से मजलिस पढ़ी, तो उसमें कहने लगा कि सब कुछ तो ठीक है, ईमान नहीं लाए। मैंने कहा ईमान वो लाता है जो बेईमान हो। जो शुरू से मोमिन हो, पैदाइशी तौर पर मोमिन हो, कहने कलमा यानी ईमान नहीं लाए। मैंने कहा अबू तालिब ईमान नहीं लाए। कहने लगे आप ये मानते हैं? मैंने कहा मैं मानता हूँ ईमान नहीं लाए, बल्कि मोहम्मद ईमान लाए। पता नहीं मेरी बात अगर सख्त नहीं होगी तो पहुंच जाएगी। अबू तालिब ईमान नहीं लाए, मोहम्मद लाए। उनका ये कैसे? मैंने कहा जंग खंदक में जाइए, नबी ने कहा आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। इस हदीस के मुताबिक अली हुए ईमान। अब काबे से मोहम्मद ने अली को लिया तो क्या लिया? ईमान। अब काबे से अली को मोहम्मद लेके आ रहे हैं तो क्या ला रहे हैं? क्या ईमान ला रहे? तो मोहम्मद काबे से ईमान लेके आए, अबू तालिब नहीं गए। अब फातिमा बिन्त असद 16 रजब को चांद सा बेटा लेके, आपके मौला की बात है, शुक्र अदा किया करिए कि हमारे ही पास ऐसे रहबर हैं जिनका पूरा शजरा महफूज है। वरना तो लोगों की यही कलक है कि काश के मिल जाए कोई ताकि हम कुछ कर सकें, लेकिन है ही नहीं है तकदीर में। अली को मानना इसीलिए मजबूरी है कि एक तो ऐसा हो जिसका शजरा सही हो। फातिमा बिन्त असद चांद सा बेटा लेके तवज्जो बाहर निकली, रसूल दौड़ते हुए आए। जिसके लिए रसूल दौड़े, दौड़ते हुए आए। क्यों? बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। एक एक जुमला रहेगा ना होने पर, बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी। आए दौड़ के, अपने चची को सलाम किया, चची जान सलाम। फातिमा बिन्त असद ने बहुत धीरे से सर झुका के जवाब दिया अलैका सलाम। मोहम्मद ने कहा चची जान, अल्लाह ने आपको अली की माँ बनाया है, फिर भी खुश नहीं है। फातिमा बिन्त असद ने कहा मेरे लाल बात ये नहीं है, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इस बच्चे में जीने वाली अलामत नहीं है। अब पता नहीं कौन कहाँ तक पहुंचेगा। जीने वाली अलामत नहीं है। क्यों चची जान? कहा मेरे लाल 2 अलामतें हैं जिंदा रहने की, या तो आंखें खोले या तो रोए। ना इसने आंखें खोली ना ये अभी रोया। मोहम्मद ने कहा जहां तक आंख खोलने की बात है मेरी आगोश में दीजिए। मोहम्मद की आगोश में आते ही रसालत की खुशबू महसूस की। आधे नूर ने आधे नूर को महसूस किया। बात पहुंच जाए तो बोले मेरे। आधे नूर ने आधे नूर को महसूस किया। महसूस करने के बाद आंखें खोल दी। फातिमा बिन्त असद में खुशी की लहर आई। मेरे लाल आंखें तो खोल दी, ये अभी तक खोली क्यों नहीं? कहा चची जान मेरा अली से वादा था। अल्लाह अकबर। मेरा अली से वादा था जब तक मैं ना आ जाऊं आंखें ना खोलना।
पहले तो दुनिया मोहम्मद को समझे। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसे देखने के बाद अली की आंखें खुल जाए। ना 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 ना, जुमले की नजाकत महसूस नहीं हुई। अली ने देखा मोहम्मद को, पहली बार नजर खुली, आंख खुली तो मोहम्मद को देखा। अब फातिमा बिन्त असद ने पूछा, मेरे लाल ठीक है, इसने आंखें खोल दी, ये रोया क्यों नहीं? हो गई मेरी बात खुदा की कसम, ये रोया क्यों नहीं? मोहम्मद ने कहा, चाची जान आप जानती हैं बच्चा दुनिया में आता है तो क्यों रोता है? क्यों रोता है मेरे लाल? कहा जब नए मकान देखता है, नया चेहरा देखता है, नई जमीन देखता है, नए लोगों को देखता है तो रोने लगता है डर के मारे। ये हाथ जुड़े हैं, ताकत समेट के सुन लीजिएगा। चाची जान जब बच्चा दुनिया में आता है, नए लोगों को देखता है, नया मकान देखता है, नया चेहरा देखता है, नई जमीन, नया आसमान, तो डर के मारे रोने लगता है। ए चाची जान, अली क्यों रोए? जमीन बन रही थी ये देख रहा था, आसमान बन रहा था ये देख रहा था, आदम बन रहे थे ये देख रहा था, ईसा बन रहे थे ये देख रहा था, यहिया बन रहे थे ये देख रहा था। चाची जान, सूरज नहीं था ये था, चांद नहीं था ये था, आदम नहीं थे ये था, शीश नहीं थे ये था, जकरिया नहीं थे ये था, लमक नहीं थे ये था, लूत नहीं थे ये था, यूहन्ना नहीं थे ये था। लफ्ज़े था नहीं था। कोई नया जुमला सुन के तो बोला करे, ये लफ्ज़े था नहीं था। मेरा भाई अली था। अल्लाह गोद में लिया, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। बड़े दिनों के बाद मुलाकात होने के बाद सलाम दुआ के बाद क्या होता है? और सुनाइए, पहुंचे नहीं आप। अब मोहम्मद ने अली से कहा, अली और सुनाओ। अब अली ने कहा, या नबी अल्लाह क्या सुनाऊं? अभी जाकिर अव्वल नोहा भी पढ़ रहे थे, पेशखानी भी कर रहे थे, खुदा उन्हें सलामत रखे। उनसे अगर मैं कहूँ कोई नोहा सुनाइए तो वो क्या कहेंगे? कौन सा सुनाऊं? मतलब डायरी तो भरी है, सुनाना क्या है आपको? अली ने पूछा, सुनाऊं क्या? सब याद है, तौरे, ज़बूर, इंजील, कुरान, जो कहिए सुना दूं। नबी ने कहा, तौरे सुनाओ, तौरे सुनाई, ज़बूर सुनाओ, ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाओ, इंजील सुनाई, कुरान सुनाओ। कुरान नाजिल नहीं हुआ, बाप बेटे की शान है ये। अबू तालिब ने कुरान नाजिल होने से पहले सूरह हम्द पढ़ा, बेटे ने नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ा। तौरेत पढ़ी तो नबी ने कहा, तौरेत साहिब तौरेत से बेहतर, ज़बूर साहिब ज़बूर से बेहतर, इंजील साहिब इंजील से बेहतर, और कुरान मुझ जैसा पढ़ा। अल्लाह अकबर। इसका मतलब मोहम्मद पहले कुरान पढ़ चुके हैं, अली कुरान सुन चुके हैं। कुरान दुनिया में नहीं आया, लेकिन अली ने सुनाया। कुरान, ज़बूर, तौरेत, इंजील, कुरान, चारों किताबों की तलावत की जनाबे मौलाए कायनात ने नबी के गोद में। तो अब दुनिया दो बातों में से एक बात माने। ये हाथ जोड़े, क्या माने? या तो ये माने अली थे मोहम्मद की आगोश में और पढ़ रहे थे लोहे महफूज। तड़प के सुन लीजिएगा जुमला, थे मोहम्मद की आगोश में और पढ़ रहे थे लोहे महफूज। और या तो ये माने कि अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिन्ते असद इतनी बड़ी आलिमा थी जिसने अपने बच्चे को 3 दिन में 4 किताबों का हाफिज बना दिया। जुमला पहुंचा नहीं। या तो दुनिया ये माने कि अली पढ़ रहे थे लोहे महफूज, और या तो ये माने अबू तालिब की ज़ौजा फातिमा बिन्ते असद इतनी बड़ी आलिमा थी कि जिसने 3 दिन में अपने बेटे को 4 किताबों का, 3 दिन में 4 किताबों का हाफिज बना दिया। अली ने कहा, जिस एहतमाम से मुझे काबे
ना आदम से लेके आज तक कोई आया। वहीं चलिए जहां से चले थे हम। मौला 4 फजीलतें ऐसी हैं, मौला ने कहा, जो आदम से लेके आज तक न किसी को मिली न किसी कोई पाएगा। मौला पहली फजीलत कहा, जिस एहतमाम से अल्लाह ने काबे में मुझे बुलाया, आदम से लेके आज तक न कोई आया है न कोई आएगा। मातुर लखनवी कहता है कि अली के पैदा होने के बाद लोग काबे में मर तो सकते हैं, पैदा नहीं हो सकते, इसलिए कि पैदा होने के लिए माँ का फातिमा बिनते असद होना जरूरी है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद। मौला दूसरी फजीलत सुन ले। अली ने कहा, सलमान, जिस आबो ताब के साथ मुझे गदीर में मौला बनाया गया, ना आदम से लेके आज तक कोई बना, ना कयामत तक कोई ऐसे मौला बनाया जाएगा। मौला तीसरी फजीलत, अली ने कहा, सलमान, हसनैन जैसे बेटे सलामत रहे आप, न आदम से लेके आज तक किसी को मिले, न कयामत तक कोई पाएगा। मौला चौथी फजीलत, अली ने कहा, सलमान, जब नबी मेराज पे गए, अल्लाह ने नबी को एक सेब दिया, नबी ने वो सेब खाया, सेब से ज़हरा बनी, जिस दरख्त पे वो सेब था उसकी टहनी से जुल्फ़िकार बनी। बैठ के सुन रहे हैं, कहाँ बैठ गए आप? उसकी टहनी से जुल्फ़िकार बनी। ए सलमान, मेरी तकदीर देख, इस वक्त ज़हरा भी मेरे घर में है, जुल्फ़िकार भी मेरे घर में है। सलमान पढ़ेगा आवाज़ बुलंद। सलमान, मेरी तकदीर देखो, जिसके घर में सैयदा आ जाए, अल्लाह अकबर, जिसके घर में सैयदा आ जाए वो फख्र कर रहा है। देखिए, अल्लाह के फख्र का नाम है अली, अली के फख्र का नाम है सैयदा, अली के फख्र का नाम है सैयदा। अल्लाह ने कानून क्या बनाया? एक वक्त में एक फजीलत आदमी को देगा, लेकिन अली के अंदर सारी फजीलत अल्लाह ने रख दी। अली है हाकिमे वक्त, हाकिमे वक्त है अली। एक मछली बेचने वाला निकला, मछली ले लो। मौला ने कहा कि इधर आ, पहले दिखा के मछलियां हलाल है कि हराम। उसने मछली ला के रखी। मौला ने कहा, अल्लाह तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए, तू हलाल मछलियां बेच रहा। मतलब समझे, हलाल खाओगे तो अली दुआ देंगे, हलाल रिस्क खाएंगे तो अली दुआ देंगे। और एक बात बताऊं, हम मिंबर से पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं। मीसम की दुकान पे अली बैठते थे। कभी आपने ये लेट के सोचा बिस्तर पे कि कितनी पाक होगी वो दुकान? अरे भाई, जहां अली जैसा इमाम बैठ जाए, इसलिए कि अली जल्दी से तख्तो ताज पे नहीं बैठते, अल्लाह अकबर, तख्तो ताज पे नहीं बैठते। वो अली मीसम की दुकान पे क्यों बैठते हैं? मीसम कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है कि दौलत की लालच में अली जाते हैं। 2-3 किलो खजूरें हैं, कूफे का बाजार है, मीसम की दुकान है, धूप की शिद्दत है, इसलिए कि अली ने, अब जैसे जी चाहे हदीस सुनिएगा, अली ने कहा, वो शिया मुझे बहुत पसंद है जो हलाल रिस्क कमाने के लिए पसीने में डूब जाए।
पसीने में डूब जाए, ऐसा शिया मुझे बहुत पसंद है। कूफे के बाजार में है मीसम, 4 किलो खजूरे, बच्चों का पेट भरना है, बेच रहे हैं। धूप तेज है, शिद्दत बहुत है, मीसम पसीने में डूबे हैं। अली को आपका कितना ख्याल है? अली आए, मीसम को देख के कहने लगे, मीसम तुझे पसीना बहुत हो रहा है। कहा हाँ मौला, धूप भी बहुत तेज है। देखिए ये ना सोचिएगा तो मैं पुराना वाकया पढ़ रहा हूं। एक बात ध्यान में रखिए, सूरज वही रोज निकलता है, दिन नया होता है, ठीक है, नतीजा नया होना चाहिए। मीसम पसीना बहुत हो रहा है। जी मौला। मीसम घर जाओ, खजूर मैं बेच दूंगा। मीसम ने कहा मौला धूप बहुत तेज है। कहा मीसम जाओ थोड़ा आराम कर लो, खजूर मैं बेच दूंगा। मीसम ने कहा मौला अल्लाह की मर्जी को धूप में छोड़ दूं, मैं साए में चला जाऊं? ये नहीं हो सकता मौला। अली ने कहा मीसम ये मेरा हुक्म है। सुनिए शियत किसे कहते हैं। मीसम ये मेरा हुक्म है, जाओ। मुझे देखिएगा तो समझ में आएगा जुमला। मीसम ने लफ्ज़ हुक्म सुना, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाया, घर आए, पहला कदम घर में रखा, हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। पहुंचे ही नहीं, जुमला ही नहीं पहुंचा पाया मैं आप तक। हुक्म पूरा हुआ, वापस आ गए। वापस आके देखा तो अजीब मंजर थे। क्या देखा? मीसम की दुकान पे एक साहिल है, अली के सामने झोलियां फैलाए खड़ा है, और अली ने मीसम की दुकान में जितनी खजूर थी एक भी नहीं छोड़ी। दुकान वाले इस पे ज्यादा हंसते हैं, एक भी खजूर छोड़ी नहीं, सब साहिल को दे दी। मीसम वापस आ गए थे। अली ने मीसम को देखा तो मौला मुस्कुराए, तो मीसम भी मुस्कुराया। मौला ने पूछा मीसम मुस्कुराए क्यों? 2 वजह बताइए मीसम ने, मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदार आप। मीसम ने कहा मौला 2 वजह है। क्या वजह है मीसम? कहा पहली वजह, जब मैंने देखा अल्लाह की मशीयत मुस्कुराई, तो मैं भी मुस्कुरा दिया। दूसरी वजह सुन के चुप ना होइएगा। मीसम ने कहा मौला दूसरी वजह यह है, जब आपने मेरी खजूरें साहिल को दी तो मुझे यकीन हो गया कि पाक है, इसलिए कि अली किसी नापाक चीज को खैरात नहीं करते, इसलिए मुस्कुराया। अली ने कहा मीसम इतना चाहता है मुझे? अब अली से मीसम ने पूरी ताकत इकट्ठा करके पूछा मौला आप क्यों मुस्कुराए? खुदा सलामत रखे जो बोल रहे हैं, आप क्यों मुस्कुराए? मौला ने कहा मीसम मैं तो ये सोच के मुस्कुरा रहा हूं कि तुम कहीं दिल में ये न सोच रहे हो कि अगर अली ऐसे ही 2-3 दिन मेरी दुकान पे बैठ जाए तो दुकान तो चल चुकी। मीसम ने कहा मौला सुनिएगा जुमला मीसम का, मौला इन बेऔकात खजूरों की बात कर रहे हैं, ये जो आपकी नालैन है ना, इस पे अपने बच्चों को सदका उतार दूं। पता नहीं किस तक ये जुमला मेरा पहुंचा, किस तक नहीं पहुंचा। मौला ये नालैन आपकी है जो ना, इस पे अपने बच्चों को सदका उतार दूं। अली ने कहा मीसम ऐसा मेरी नालैन में है कि हाथ जुड़े हैं आपके सामने। मीसम ने कहा मौला एक दिन आप ये नालैन सिल रहे थे, आपने इब्ने अब्बास से पूछा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत क्या है? इब्ने अब्बास ने कहा मौला बेकार है, इन्हें फेंक दीजिए। आपने कहा इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत अली की नजरों में तख्त व ताज से ज्यादा है, तख्त व ताज से ज्यादा है, तख्त व ताज से ज्यादा है। कहा मौला क्यों? कहा इब्ने अब्बास तख्त व ताज वो है जहां कभी हक आया, कभी बातिल आया, कभी हक आया, कभी बातिल आया, लेकिन इब्ने अब्बास मेरी जूतियों के अंदर कभी बातिल का पैर नहीं आया, जब भी आया हक आया। सलामत रहो बेटा। मीसम इब्ने अब्बास मेरी जूतियों में कभी बातिल का पैर नहीं आया, जब भी आया हक आया। अब मीसम को गले से लगा के अली ने कहा मीसम इतनी मोहब्बत करता है मुझसे तो ठीक है मीसम मांगो जो मांगना है। आज अली इमाम बन के कह रहा है कि मांग लो।
हम होते तो क्या कहते, मौला यहाँ से अहमदाबाद तक जितनी ज़मीन है, मैं आपको कहूँगा तो मैं अपनी आदत पूरा, मौला कोई रहे ही ना, सब मेरा हो जाए। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना घर, इतना जायदाद, इतना दिरहम, मुझसे बड़ा आदमी दुनिया में कोई न रहे ना। लेकिन मीसम ने क्या कहा, मीसम मांगो जो मांगना है। मीसम ने कहा मौला क्या मांगू, सब तो आपने दे रखा है। मौला सब तो आपने दे रखा। मीसम फिर भी मैंने कहा है तो कुछ मांगो। मीसम ने कहा मौला मांगना कुछ नहीं है, बस अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। खुदा के वास्ते जहां लाया हूं मेरे साथ आए आप। अपना सर मेरे हाथ पर, मैं अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। अली ने सर पर हाथ रखा। मेरी समझ में आया ही नहीं कि मीसम ने हाथ क्यों रखवाया। इसलिए कि मीसम को इमामत के हाथ की तासीर मालूम है। अरे खुदा की कसम मैंने क्या पढ़ा, इमामत के हाथ की तासीर मालूम है। ये पता ही न चलता कि इमामत का हाथ कितना वजनी होता है अगर 61 हिजरी ना आती, जहां यजीद की तमाम ताकत एक तरफ, हुसैन का हाथ एक तरफ। मिलके लगा दीजिए नारा। जहां यजीद की सारी ताकत एक तरफ, हुसैन का एक हाथ, खुदा आपको सलामत रखे, एक तरफ मीसम के सर पे हाथ आया, अली ने हाथ रखा, कयामत आ गई। मीसम के सामने से पर्दे हटने लगे। कयामत तक के वाकयात मीसम को दिखने लगे। हम बहस में लगे हैं कि अली को इल्मे गैब था कि नहीं था। यहां अली ने मीसम को इल्मे गैब दे दिया। अली ने सर पर हाथ रखा, तवज्जो चाहे। मीसम को कयामत तक के वाकयात दिखने लगे। मीसम ने कहा मौला अजीब सा हो रहा है। क्या हो रहा है मीसम? का मैशर दिख रहा है, आपके दुश्मन जहन्नम में फेंके जा रहे हैं। तो चुप है, उनको क्या करूं मैं। आपके दुश्मन जहन्नम में फेंके जा रहे हैं। अब मीसम के अंदर यह इल्म आ गया, जिसका चेहरा देख ले बता दे इसके बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, कब पैदा हुआ, कब मरेगा। मीसम के अंदर ये इल्म आ गया। तो अब मीसम भी सीना चौड़ा करके, अली का दिया हुआ इल्म है, सीना चौड़ा करके कूफे के बाजार में खड़े होते, आओ सब लोग मुझसे अपने बारे में पूछो। अब लोग दौड़ दौड़ के आते, मीसम मुझे बताओ। मीसम चेहरा देखते, तेरे बाप का नाम ये, तेरे दादा का नाम ये, तेरे परदादा का नाम ये, जिसके नाम से मशहूर है वो तेरा बाप है कि नहीं। बात नहीं पहुंची। सारी चीजें मीसम को पता हो गई। तू इतने दिन बाद मर जाएगा, और जिसके लिए मीसम कहते थे कि जब मर जाएगा तो मर जाता था। तवज्जो, मीसम का यही दस्तूर हो गया। कूफे के बाजार में खड़े होके सबके बारे में बताते, मेरे बारे में ये। एक दिन मीसम कूफे के बाजार में खड़े होके बता रहे थे कि हबीब इब्ने मज़ाहिर गुजरे। अब न चुप हो, ये जहां लाया हुआ आपको, हबीब इब्ने मज़ाहिर गुजरे। मीसम ने हबीब का चेहरा देखा, कहा हबीब 10 मुहर्रम करबला का मैदान, हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। इतना चुप होकर सुन लिया जुमला आपने, खुदा की कसम। मीसम ने देखा हबीब करबला का मैदान, 10 मुहर्रम, हुसैन की मोहब्बत में शहादत मुबारक हो। हबीब ने बगैर सोचे मीसम को देख के कहा, मीसम इब्ने ज़ियाद का दरबार, कूफे का बाजार, अली के इश्क में सूली मुबारक हो। मीसम इब्ने ज़ियाद का दरबार, कूफे का बाजार, अली के इश्क में सूली मुबारक हो। मीसम इल्मे गैब भूल गए। हाय हाय, भूल गए।
बैठ गए जमीन पे। हबीब तुम्हें किसने बताया? जिसे अली ने जबान बोलने के लिए दी है बोलेगा जरूर इस जुमले पे, तुम्हें किसने बताया? कहा मौला अली ने मुझे ये इल्म दिया। हबीब ने कहा जाके आराम से सो जा, बस इतना जान ले तुझे बाप ने दिया, मुझे बेटे ने दिया। साहब ये इल्म तुझे बाप ने दिया, मुझे ये इल्म बेटे ने दिया। अल्लाह अकबर, कितना करीम है मेरा हुसैन, इतना करीम है। 2 लम्हे और चाहता हूँ आपको, इतना करीम है हुसैन। हुसैन की विलादत हुई, उम्मे ऐमन गोद में लेके निकली। देखिए कितने करीम है हुसैन। उधर से यहूदियों के 1000 का गिरोह आ रहा था। यहूदियों के सरदार ने हुसैन को देख के कहा उम्मे ऐमन किसका बच्चा है? कहा इसे नहीं जानते हो, नबी का नवासा, ज़हरा का चैन, अली का हुसैन है। तड़प जाइए। यहूदियों का सरदार कहता उम्मे ऐमन बड़ा खूबसूरत बच्चा है, जी चाहता है इसके लबों को चूम लूं। अब मैं देखूंगा कौन कितनी बार मजलिस आता है, लबों को चूम लूं। उम्मे ऐमन ने कहा खबरदार, नजदीक ना आना, तुम नजीस हो। जहाँ नजासत है तहारत नहीं आती, जहाँ तहारत है नजासत नहीं आती। अब यहूदियों का जुमला पढ़ रहा हूँ मैं, जुमला यहूदियों का है, हुसैन के अज़ादारों में वो जुमला पढ़ रहा हूँ मैं। तमाम यहूदियों ने कहा उम्मे ऐमन हम इसके लबों को नहीं चूम सकते इसलिए कि हम नजीस हैं। कहा हाँ। सब ने मिल के कहा अगर हम कलमा पढ़ ले तो। हाय हाय हाय, अगर हम कलमा पढ़ ले मिल के। उम्मे ऐमन ने कहा फिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? अब मंजर देखिए आप, छोटा सा हुसैन का हाथ है, 1000 यहूदी बैत कर रहे हैं। यहूदी बैत कर रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। अभी हुसैन चले नहीं हैं, अभी हुसैन बोले नहीं हैं, खाली चेहरा देख के। इसीलिए नबी ने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, निजात का सफीना है। अच्छा उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, बड़ा अच्छा लगा। एक जुमला उन्होंने कहा कलमा पढ़ते हुए, आसमान की तरफ देख के कहा परवरदिगार गवाह रहना, मैंने आदम की वजह से कलमा नहीं पढ़ा। पता नहीं है जुमला कैसे पहुंचे। यहिया की वजह से नहीं, लमत की वजह से नहीं, लूत की वजह से नहीं, यूहन्ना की वजह से नहीं, ईसा की वजह से नहीं, मोहम्मद की वजह से नहीं, अली की वजह से नहीं, हसन की वजह से नहीं। गवाह रहना मैं कलमा पढ़ रहा हूं तो हुसैन की वजह से। ये क्यों कहा था उसने? छठे इमाम की बारगाह है, एक शख्स उसी नस्ल का बैठा है, उससे किसी ने पूछा ये बताओ तुम्हारे अजदाद ने ये क्यों कहा था कि मैं किसी नबी की वजह से मुसलमान नहीं हो रहा हूं, हुसैन की वजह से बन रहा हूं। उसने कहा मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूं, जवाब तुम देना, उसी जवाब में तुम्हारा जवाब होगा। कहा पूछो सवाल। कहा बताओ आदम के साथ जितने थे सब जन्नत में जाएंगे? ना ना ना। कहा नहीं जाएंगे। कहा लमत के साथ? कहा नहीं। कहा लूत के साथ? कहा नहीं। कहा जकरिया के साथ? कहा नहीं। कहा लूत के साथ? कहा नहीं। कहा ईसा के साथ? कहा नहीं। कहा मूसा के साथ? कहा नहीं। कहा दुनिया को छोड़ मोहम्मद के साथ जितने थे, हाय 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 हाय, मोहम्मद के साथ जितने थे वो सब जाएंगे? कहा नहीं। कहा हसन के साथ? कहा सब नहीं जाएंगे। कहा अली के साथ? कहा सब नहीं जाएंगे। कहा सर पे कुरान रख के अल्लाह की कसम खा के बता हुसैन के साथ जितने करबला में थे। अल्लाह अकबर। सर पे कुरान रख के कसम खा के बता हुसैन के साथ जितने करबला में थे वो सब के सब जन्नत में जाएंगे कि नहीं? उसने रो के कहा कि अगर वो न गए तो कौन जाएगा, इसलिए कि इनकी मोहब्बत में तो जन्नत मिलती है।
यही वजह है हुसैन ने जब शब आशूर चिराग बुझाया तो तमाम अंसार अपनी गर्दनों पर तलवार रखे बैठे थे। आका अगर एक बार भी आपने और हमारा इम्तिहान ले लिया तो हम अपनी गर्दनें अपनी तलवार से काट लेंगे। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हुसैन ने कहा था, नाना जैसे सहाबा हमें मिले न आपको मिले, न बाबा को मिले, न भैया हसन को मिले, जैसे चाहने वाले हुसैन को मिले, न नबी को मिले, न अली को मिले, न हसन को मिले। इसलिए कि अपने ही हाथों से गर्दनें काट देना। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक बड़ी मजलूमा ज़ात है जो हुसैन के साथ मदीने से चली, जिसकी उम्र सबसे कम है, सितम सबसे ज़्यादा है। उस बीवी का नाम है सकीना। मसाइल थोड़ा अच्छा है कि सुनिए और मातम करके सुनिएगा। मौला हुसैन फरमाते हैं, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता जिसमें अली अकबर और सकीना ना हो। तमाम नबियों ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे एक बेटी दे। अल्लाह ने पूछा बेटी क्या करोगे? कहा जो मेरे जनाजे की जीनत बने। हुसैन ने भी दुआ मांगी थी, परवरदिगार एक बेटी दे। हुसैन क्या करोगे? कहा जो मेरे जनाजे की जीनत बने। अज़ादारों, जिस जनाजे पे ज़्यादा गिरिया ना हो लोग समझ जाते हैं कि इसके बेटी नहीं है, और जिस जनाजे पे एक बेटी भी आ जाए तो बाप का जनाजा रोशन हो जाता है। अज़ादारों, कायनात की हर बेटी अपने बाप के जनाजे की जीनत है, लेकिन कोई बेटी ऐसी जीनत न बने जैसी सकीना करबला के मैदान में बनी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जैसे सकीना करबला के मैदान में बनी, जैसे सकीना कहती थी, हाय बाबा शिम्र का तमाचा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, 2-3 एहसास कर लीजिएगा, बस वही एहसास करवाने के लिए मैंने मसाइल पढ़ा है। अज़ादारों, जिनके पास छोटी बच्चियां हैं वो सुने। छोटी बच्चियां बाप को ज़्यादा चाहती हैं। बच्चियों की ये फितरत है, बाप की तरफ ज़्यादा उनसीयत होती है उनकी। घर में जब कोई मार दे तो कहती हैं शाम में जब बाबा आएंगे ना, बाबा से बताऊंगे कि तुमने हमें मारा है। माँ मार दे तो बाबा से बताऊंगी, भाई मार दे तो बाबा से बताऊंगी, मामा मार दे तो बाबा से बताऊंगी। अज़ादारों, शिम्र सकीना को तमाचों पे तमाचे मार रहा था। सकीना बुलाए तो किसे बुलाए? इसलिए कि सकीना की आंखों के सामने हुसैन के गले पर खुंद खंजार। यही वजह है सकीना हर तमाचे पे फुरात का रुख करती थी। एक जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे आपको। अज़ादारों, एक एहसास और कर लीजिएगा। अज़ादारों, आपने ज़ाकिरीन से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, करबला से कूफा, कूफे से शाम, सारे लोग ज़ियारत कर चुके हैं, वो जानते हैं। करबला से शाम तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफ़र अहले बैत ने पैदल तय किया है। अज़ादारों, बीबी ज़ैनब फरमाती है कि करबला से शाम तक हमने रुकू के आलम में सफ़र किया है। बीबी रुकू के आलम में क्यों किया? कहा एक रस्म थी, 12 गले थे, उसमें सकीना का गला भी बना था। हमारा कद बड़ा था, सकीना का कद छोटा था। बीबियाँ खड़ी होती थी, सकीना का गला कसने लगता था। ए बुबी अम्मा, अज़ादारों, आपने कभी सोचा है करबला से कूफा, कूफे से शाम, सकीना के कानों से क़यामत का जुमला है। मर भी जाओगे ना, हक अदा नहीं होगा इस जुमले का। करबला से कूफा, कूफे से शाम, सकीना के कानों से ताज़ा लहू क्यों
पड़ता था। जबकि आप कमर लगाते हैं, जंजीर लगाते हैं, जख्म 2-3 दिन में सूखने लगता है, लेकिन अज़ादारों अगर वही जख्म फिर से कुरेद दिया जाए, ताज़ा खून जारी हो जाता है। अज़ादारों, जब भी सकीना के कानों का जख्म भरने लगता था, शिमर का तमाचा आगे बढ़ता था, कानों की लबें फट जाती थी, खून जारी। खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। खून जारी हो जाता था। बस आखिरी रवायत सुन लो अज़ादारों, वक्त तमाम हो गया है। 3 जनाजे ऐसे हैं, 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। मैंने पढ़ दिया मसाइल पूरा, आपने सुन भी लिया। 3 जनाजे ऐसे हैं जिनके गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का, सुन लिया मसाइल आपने। पहला जनाजा 18 साल की बतूल का। जब अली गुस्ल देने लगे, चीख मार के रोए। सलमान ने पूछा, मौला क्या बात है? कहा, सलमान, नबी की बेटी की 3 पसलियां टूट गई, कभी दर्द का एहसास नहीं करवाया। दूसरा जनाजा चौथे इमाम का, जब 5वां इमाम गुस्ल देने लगा, चीख मार के रोया। मिनहाल ने पूछा, मौला क्या बात है? कहा, मिनहाल, हथकड़ी और बेड़ियों ने मेरे बाबा के बदन का गोश्त खा लिया, हड्डियां नजर आ रही है। जुमला सुन लेना। और आखिरी जनाजा हुसैन की सकीना का, जब गस्साला गुस्ल देने लगी, चीख मार के रोए। कहा, सज्जाद, अरे तेरी बहन को कोई बीमारी थी? कहा नहीं। कहा, कुर्ता क्यों नहीं उतरता? सज्जाद ने मुंह पर तमाचे मारे। एक गस्साला, बीमारी नहीं थी, शिव ने इतने ताजियाने मारे, कुर्ता बदन से चिपक गया। हाय मेरी मजलूम। मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हुए ज़मीन पर जहाँ जातियाँ ने है करार, उनके जान माल इज़्ज़त आबरूज महफूज फरमा। परवरदिगार जो मफरूज है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद है उन्हें जनाब अली असगर के सदक़े में औलाद इनायत फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द हुसैन की दुखियारी माँ उस बीबी के रोज़े की तामीर हो जाए जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। सकीना हाय सकीना हाय सकीना समझ के सहरा सताया गया सकीना को, समझ के सहरा सताया गया सकीना को। कदम कदम पे
ने जब कनीज़ी में छुपा लिया उसे ज़ैनब ने अपनी गोदी में, ना पूछ कैसे बचाया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को। वो पूछना कब तन्हा वो तेज रफ्तारी, संभलती कैसे सफर में हुसैन की प्यारी, गिरी नहीं है गिराया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को। सरे हुसैन को तकते थे आबिदे मुज़्तर, तड़पने लगती थी गाज़ी की लाश दरिया पर, तमाचा भी लगाया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को। वो अपना हाल यतीमी सुनाने आई थी, पितर की लाश से पत्थर हटाने आई थी, लगा के गुर्रे हटाया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को। जब बैफ का मालिक वो दर्द लगता है, उठाए माश तकल्लुम तलाश करता है, कहाँ पे पानी पिलाया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया सकीना को। जंगल पहाड़ चढ़ते हैं, हाथ उठाकर मांगते हैं सैयदा के पास, हाथ उठाकर मांगते हैं सैयदा के पास, उम्मीद लेके आए हैं हम सैयदा के पास, हम बताओ कौन जहाँ में हमारा है, किस्मत के मारों का नहीं कोई ठिकाना है, दुनिया मेरी नजर में हमेशा अंधेरा है, कोई नहीं है आस में कोई भरोसा है, हम हाथ उठाकर मांगते हैं सैयदा के पास, हम हाथ उठाकर
सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है दुआ। नौचंदी जुमेरात और सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, दिल में है दुआ। बीबी तुम्हारी नजर सभी दिल से करते हैं, खुशियों के सब गुलाम यहाँ हाजिर भी हुए हैं। क्या क्या उम्मीद लेके ये सब यहाँ पे आए हैं, वह कर खुदा ही जानता है क्या दिल में लाए हैं। नौचंदी जुमेरात या फातिमा ज़हरा की तशरीफ लाई है, बाबा रसूल साथ अली को मिलाई है। नूरे नजर हसन हुसैन को भी लाई है, अब्बास नामदार को भी हमरा हलाई है। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, है पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। नौचंदी जुमेरात और सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है दुआ। या फातिमा ज़हरा हमारा हाल है तबाह, दुनिया की गर्दिशों ने हमें कर दिया तबाह। बीवी हमें बताओ नहीं सूझती है राह, बेकस है बेनवा है नहीं सूझती है राह। अब आपके सिवा है नहीं कोई हमारा, हम दिल जले हैं बीबी नहीं कोई हमारा। नौचंदी जुमेरात और सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है दुआ। सुनते हैं गरीबों की मदद करते हो बीबी, साहिल को कभी दर से नहीं फेरते बीबी। दामन हमारा फैला के हम बैठे हैं बीबी, कुछ नजर करम हम पे करो ऐ प्यारी बीबी। हाली नहीं उठेंगे कभी दर से तुम्हारे, रो रो के हम मांगा करेंगे दर से तुम्हारे। नौचंदी जुमेरात और सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है दुआ। सबका गुलाम है बीबी खाली न फेरना, झोली सकी भर देना मगर खाली न फेरना। लाखों की बिगड़ी पल में तुम्ही ने बनाई है, मुर्दा दुल्हन को पल में तुम्ही ने जिलाई है। तुमको कसम है पंजे तले पाकी बीबी, उम्मीद सबकी पूरी करो ऐ प्यारी बीबी। नौचंदी जुमेरात और सुफरा है सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है दुआ। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कौन से वक्त की फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, तमाम शोहदा करबला, नसीर करबला ने माते हाफिज़।
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व मुसैयदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अब्बास इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका शुहदाए करबला व असीराने करबला व यतीमाए करबला, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या आबाए गरीबान मौलाए बेकसान बादशाह खुरासान निज़ाम यतीमान, अस्सलामु अलैका मूसा वल्लाह, अस्सलामु अलैका बिशबना फिल जन्नह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका ज़मान अल-अमान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु अलैका या रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मुनसिब अल-जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व दुश्मनान अहले बैत